हेलो एवरीवन, मैं आशा दाकर इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10th है अपनी मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट है अपनी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं का पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले अपन देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो किसी को पता है अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जैसे किसी संख्याओं को टुकड़ों में तोड़ना। जिसे अपन किसी संख्याओं के 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको हम अभाज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अगर मैं गुणनखंड करूँ तो 6, ठीक है, 3, 1, ठीक है, तो 2 × 3 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अपन को जो अपने बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चनों में संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए अपन अपना क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 140 है तो 140 को अपन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और एक बात, जैसे पीछे यहाँ पे पीछे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अगर सम संख्या हो तो अपन को सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे पीछे इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 2 भी हो सकता है, इसके पीछे 4 हो सकता है, इसके पीछे 6 हो सकता है, इसके पीछे 8, 10, 12, 14 और 16 अगर ये संख्या हो, इससे आगे भी हो सकता है जैसे 18, 20, 24, 26। ठीक है, तो उन संख्याओं को अपन को सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर इसके पीछे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, तो उनको अपन को 3 से डिवाइड करना है। सम संख्या और विषम संख्या समझते हो ना? सम संख्या वो होती है जिनमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड बाय 2। ठीक, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उसको अपन विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? तो अपन को क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 140। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 70 आएगा। 7 दूना 14 होता है, फिर कितना आएगा, 1 2 लाइन। ठीक है, अब देखो इसके पीछे 5 आ गया ना, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अपन 5 आ गया, या 3 से डिवाइड करें अपन इसको, 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 5 नहीं जा रहा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 5 आते 35 होता है, 7 बार, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। कितनी बार हुआ? 7 तो एक अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 7 का 7 में जाएगा। तो ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपना। ठीक है, आप
अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, पूरी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, अपना कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको प्रॉपर तरीके से यूनिट फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ाऊंगी, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहेगा जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसीलिए आप नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपना 156। देखो 156 में भी पीछे 6 है, पीछे 6 है तो अपन क्या करते हैं, 2 का देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 156, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 7 बार गया, पीछे 8, वापस सम संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 9। ठीक है, अब पीछे विषम संख्या आ गई, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है तो अपन को 2 से डिवाइड नहीं करना है, ये अपन को कॉमन सेंस की बात है। अगर विषम संख्या है तो 2 में नहीं फंसना है, अपन को डायरेक्ट 3 से डिवाइड करना है। अगर 3 से ना हो तो 4 में नहीं फंसना, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना है। तो अपन क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है। ठीक है, अब 13 आ गया, 13 एक अभाज्य संख्या है 1, तो इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिखते, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 7, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पूरी वीडियो देखना, लास्ट में अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, अब हटा दो इसको। तीसरा क्वेश्चन है अपना 3825। ठीक है, अब देखो इसके पीछे 5 है तो अपन को इसको डिवाइड 2 से नहीं करना है। टू 5 तो अपन डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 7 5। ठीक है, वापस 3 से करेंगे, $425 आ जाएगा। 425 किससे किया, 3 से किया। ठीक है, अब इससे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे अपन, पाँच चौके 5 8 40। ठीक है, 5 1 5, 17 के अभाज्य संख्या ये। तो ठीक है, आ गए समझ में। ठीक है, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 17। ठीक है, आ गया समझ में। चौथा क्वेश्चन है अपना 5005। ये भी विषम संख्या है तो इसको 5 से ही करेंगे, 5 से करेंगे 1 2 2 1, फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा ये। ठीक है, 5 से नहीं होगा तो 7 से करेंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही है तो उसके अगले वाली संख्या उसके अगले नंबर से डिवाइड होगी, ना कि पीछे वाले नंबर से। ठीक है, जैसे ये संख्या है ना, ये 5 से डिवाइड हुई तो ये संख्या है ना 3 से डिवाइड नहीं होगी, इसके आगे वाली संख्या से ही डिवाइड होगी। ये इतनी बात अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो अपन को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 1 1 43। ठीक है,
फिर 7 के बाद कितना होता है 9, 9 से करके देखते हैं इसको, 9 से करके देखते हैं, नहीं जा रहा है। 11 से करेंगे, ठीक है 11 से करेंगे, 11 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अपन को तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना 7429, 7429, 7429, ठीक है। इसमें भी अपन को अभाज्य पीछे क्या है मुझे देख के बताओ कमेंट में कि पीछे सम संख्या है या विषम संख्या है, 9 या 9 सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक है। तो 7429, तो अपन को इसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, फिर 3 से डिवाइड करो, 7429 6 1 आ जाएगा, ऊपर से उतारा 3 बार गया 12 आया, 2 उतारा, ठीक है। तो ये 3 से नहीं जा रहा, आप लोग करके देखना, 3 से नहीं जाएगा 5 से करके देखना, 5 से नहीं जाएगा 7 से करके देना, 7 से नहीं जाएगा 9 से करके देखना, फिर 9 से भी नहीं जाएगा तो 11 से करके देखना, 11 से नहीं जाता 13 से, 13 से नहीं जाता था 17 से, ठीक है। तो आप लोग करके देखना कि आपका किस में जाता है इसका, ठीक है। तो 17 का जाएगा 137 बार, ठीक है। फिर 17 के बाद वापस 15 पे नहीं जाना, आ गया ना 19 पे, 19 का करेंगे 23 का 23 में ही जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है जो या तो एक के पहाड़े में आती है या खुद के पहाड़े में आती है, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 17 × 19 × 23, ठीक है। आई बात समझ में इतनी। इसके बाद ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना पूर्णांकों के, देखो सेकंड क्वेश्चन है अपना, हटा दो ना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। नोट्स आप बनाने में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अपन अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है अपना पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, सेकंड क्वेश्चन है अपना पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। मतलब अपन को किसी संख्या का एक तो HCF निकालना है और LCM निकालना है और फिर उसकी जांच भी करनी है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के बराबर हैं, ठीक है। अपना सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अपन को संख्या फर्स्ट वाली क्या दे रखी है
26 और 91, 26 और 91, ठीक है। 26 सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणन को HCF और LCM लेना है, ठीक है। देखो HCF और LCM, HCF और LCM में कौन कौन सी संख्या लिखते हैं। HCF में अपन क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर की सबसे लो वाली संख्या, ठीक है। हाईएस्ट चार्ज वाली संख्या, इसमें लोवेस्ट चार्ज, ठीक है। इसमें हाईएस्ट वाली लेते हैं, ठीक है, और इसमें लोवेस्ट वाली लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट वाली लेते हैं इसमें, और इसमें लोवेस्ट वाली लेते हैं। और देखो इसमें जो कॉमन संख्या होती है ना, कॉमन जो संख्या होती है वो ली जाती है, ठीक है। कॉमन संख्या को ली जाती है HCF में, और LCM में लोवेस्ट चार्ज वाली संख्या को लिया जाएगा, ठीक है। अपन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। सबसे पहले इसका LCM लेते हैं। 26 कितना हो गया, पीछे है 1 3, ठीक है। 13 अपने अभाज्य संख्या है तो 13 1, ठीक है। और 91 का कितना हो जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 है। 3 का देखो, फिर 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 का जाएगा 13 बार, ठीक है। तो 26 2 × 13 होगा, और 19 का होगा 7 × 13। अब अपन को इसका LCM और HCF लेना है। LCM और HCF, मैंने क्या बोला था, HCF में सबसे हाईएस्ट संख्या और कॉमन संख्या को लेते हैं। HCF में लिख लेना ये ऊपर, हाईएस्ट संख्या साथ में विथ कॉमन संख्या को लेते हैं, ठीक है। ये साइड में लिख लेना, काम आएगा, ठीक है। तो LCM में तो अपन सभी संख्या को लेंगे, 32 × 7 × 13। जो संख्या कॉमन हो ना उसमें अपन को एक संख्या को लेना है। जैसे यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे 13 है, तो एक बार ही लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। और HCF में हाईएस्ट संख्या और स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो LCM तो अपना इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा, और 182, और HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना और 92 510, ठीक है। 2 का जाएगा 255, ठीक है। फिर 2 का जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 3 है। 3 का देख के देखते हैं, 3 का जाएगा 8, ठीक है। फिर जाएगा 5 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, देख लो ना, 5 7 35, कितनी बार गया, 17 बार। 17 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 92, इसमें पीछे 2 है तो 2 का जाएगा, 4 बार गया 6, वापस 2 का जाएगा 2 3। 23 एक अभाज्य संख्या है तो खुद का जाएगा, ठीक है। तो 510 का कितना अभाज्य गुणनखंड, 2 × 3 × 5 × 17। 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 × 2 × 23। ये 23 है भाई,
23, ठीक है। अब अपन को LCM लेना है और HCF लेना है, ठीक है। उत्तर की जांच भी करनी है, लास्ट में मैं आपको उत्तर की जांच भी बता दूंगी, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसमें 2 की घात 2 है इंटू 23, ठीक है। तो LCM में तो अपन को सबको लेना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। और HCF में अपन को क्या लेना है, HCF में क्या लेना है अपन को, ओनली 2 लेना है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे अपन तो 2 3 4 6 0 और इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। आ गई बात समझ में इतनी, ठीक है। देखो उत्तर की जांच कैसे करनी है, अपन नीचे लिखते हैं जांच। जांच कैसे करनी है, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B। LCM कितना अपना 2 3 4 6 0 और HCF कितना है 2 है। A कितना है अपना 510 है और B क्या मानेंगे 92 मानेंगे। अब इनको और इनको गुणा करने पर अपन को सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हो गई अपनी उत्तर की जांच। इसको और इसको गुणा करने पर अगर सेम आंसर मिलता है तो अपना अभाज्य गुणनखंड यानी कि LCM और HCF करेक्ट है, ठीक है। तो उत्तर की जांच में कुछ भी नहीं है, LCM और HCF को गुणा करना है और AB मतलब यहाँ इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हटा दूं। अगला क्वेश्चन है अपना 336 और 54, 336 और 54, ठीक है। तो अपन 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, 2 का जाएगा 168, देखो ना करके देख लो, कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। 1 2 एक बार गया ऊपर से उतार 6 12 एक उतारा 8 6 से 8 आ गया। फिर 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 8 है अपना, सम संख्या है 2 9 नहीं 9 नहीं आएगा 8 आएगा ना 8 4, फिर 2 का जाएगा 4 2, फिर 2 1 2 1, फिर 3 का जाएगा 7 7, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी आ गया ये समझ में। और 54 का है अपना 54, पीछे 4 है, रुक जाओ पहले, हाँ 54 का पीछे 4 है तो 2 का जाएगा 2 है ना 7, इधर 14 हो गया, एक इधर से लेंगे 14 हो गया, ठीक है। अब पीछे 7 आ गया, पीछे विषम संख्या आ गई ना, इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा तो अपन को 3 का देना है, 3 का जाएगा कितनी बार 9 बार गया, फिर 3 का जाएगा 3 बार 1, ठीक है। तो 336 का कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7, ठीक है। 54 का हो गया अपना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे कितना है 4 है तो की का 4 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे 2 इंटू 3, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अपन को LCM और HCF निकालना है। अब LCM कितना होगा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7 होगा ना। HCF अपन को अब हाईएस्ट घातें देखनी है, एक तो 3 की घात 3 है 2 की घात 4 है तो 2 इंटू 3,
तो ये तो हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4, ठीक है। अब उत्तर की जांच करनी है। जांच कैसे करनी है, वही LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। LCM कितना है अपना 3024 इंटू HCF कितना है 6 है, ठीक है। फिर A कितना है अपना 336 इंटू 54, इसको और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 114, इसको भी करेंगे तो 114। तो ये सेम हो गया, इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब तो समझ में आ ही गया ना अपन को। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। पूर्णांक संख्या समझते हो, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक, इन्फानाइट तक होती है। इसका मतलब होता है अनंत, ठीक है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर इन्फानाइट तक होती हैं। तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर समझ में आ गया। तो अपन को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा क्वेश्चन है अपना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। आ गया समझ में इतना। तो HCF और LCM ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 12, 15 और 21। सबसे पहले तो इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का कितना होगा, 2 से जाएगा 2, 6, 23, 1, ठीक है। 15 का होगा अपना 3 में जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 2 का भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। 15, 1, ठीक है। 21 का हुआ 3, 7, 7, 1, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का होगा अपना 3 इंटू 5, ठीक है। और 21 का होगा 3 इंटू 7, ठीक है। तो अपन को इसका LCM और HCF लेना है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इंटू 3, बाकी तो किसी की घात ही नहीं है, ठीक है। तो अब LCM अपना SCM क्या होता है, LCM, ठीक है। LCM में अपन को ये लेनी 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और HCF मैंने क्या बताया था, जो सब में कॉमन है और हाईएस्ट हो, जो सब में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, ठीक है। सब में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, ये है क्या। इसमें यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट है
2 की घात 2 है, लेकिन क्या इसमें 2 है? नहीं है, ये कॉमन नहीं है। हाईएस्ट संख्या है लेकिन कॉमन नहीं है। अपन को ऐसी संख्या लेनी है जो हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 420, और इसका आंसर आ जाएगा 3। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन है अपना 17, 23 और 29। ये संख्या देख के कुछ पता चल रहा है तुम लोगों को? पता चल रहा है कि ये तीनों एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, तो 17 का खुद का भाग जाएगा, 23 में 23 का खुद का जाएगा, और 29 में। ठीक है, तो 17 है। LCM 1 होगा, क्योंकि 1 ही आ रहा है सब में कॉमन संख्या। ठीक है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11339, और इसका आंसर आ जाएगा 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना देखो बच्चों, अपन को खुद से ट्राई करना है। एक बार समझ में ना आए वीडियो को तो पॉज करके देख लो, पीछे करके देख लो वीडियो को, और फिर ना समझ में आए तो अपन को खुद को सोल्व करके देखना है कि एलसीएम। कमेंट में लिखना ज़रूर, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब अगर आपको समझ में ना आए तो, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यूनिट फर्स्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अपना तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। ठीक है, 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 वही प्रोसेस करनी है, 2, 4, 2, 2, 2, 1। अब ठीक है, 9 है तो अपन को 2 में फंसना ही नहीं है, डायरेक्ट 3 से देना है। 9 विषम संख्या है तो 2 में फंसना ही नहीं है अपन को। 3, 1, 25। ये इसमें पीछे 5 है तो 5 का 2। ठीक है, आगे समझ में इतना। ठीक है, 8 का कितना हुआ? 2 × 2 × 2। 9 का कितना हुआ? 3 × 3, और 5 का हुआ 25 का 5 × 5। ठीक है, आगे बात समझ में इतना। और अपन को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसको भी लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ इनको। क्यों लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकती हूँ ना। तो एलसीएम में अपन को सबको लेना है, 2 × 5 का 2, और एचसीएफ। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन संख्या क्या लेंगे अपन? एचसीएफ क्या लेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे, लास्ट में वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि अपन इसमें एचसीएफ क्या लेंगे। तो अपन ने पहले वाले भी देखा था, पहले जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने 8 लिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, कौन सा वाला? ये 17, 23 और 29 वाला। तो उसमें अपन ने 1 कॉमन लिया था, तो इसमें भी अपन को 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एचसीएफ अपना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इनको गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, तो अपना ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैंने पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो
क्वेश्चन अपना तीसरा चल रहा है, उसका तीसरा हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अपना HCF। देखो HCF कितना दिया है अपन को, HCF दे रखा है अपन को 306 और 657 किसके बराबर दिया है, 9 के बराबर, 9 के बराबर दिया है। ठीक है, 9 के बराबर दिया है। और LCM अपन को दे रखा है, LCM अपन को दे रखा है 306 657। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है अपन को, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, LCM ज्ञात करना है। तो HCF किसके बराबर दे रखा है, 9 के बराबर दे रखा है। तो अपन सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, HCF कितना दे रखा है अपन को, 306 657 किसके बराबर दे रखा है, 9 के बराबर दे रखा है। और LCM अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन A किसको मान लेंगे, अगर मैं A 306 मान लूँ और B मान लूँ मैं 657। ठीक है, तो अपना सूत्र क्या था, अपन ने अगले क्वेश्चन में भी किया था ना, तो अपना फॉर्मूला होगा LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B। ये अपन को फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये अपन को याद होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। ठीक है, तो अपन को LCM और HCF, ठीक है, LCM कितना दे रखा है, LCM तो अपन को ज्ञात करना है। HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। A कितना दे रखा है, 306 और B है 657। ठीक है, अगर मुझे अब आप लोगों को पता होगा कि जो संख्या जैसे इधर गुणे में हो तो इधर आएगी तो वो भाग में हो जाएगी, अगर इधर प्लस में हो तो इधर आएगी माइनस में हो जाएगी, अगर इधर माइनस में हो तो इधर आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, अगर इधर भाग में हो तो इधर आएगी तो वो गुणे में हो जाएगी। ठीक है, तो ये 9 अभी गुणे में मल्टीप्लाई में है ये, तो अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो LCM बराबर 306 इंटू 657 इंटू 9। ठीक है, अपन को इसको काट देंगे। देखो कितनी बार कटेगा, 3 में 27, 30 6, हाँ 34 बार कटा कि 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा अपना 22338। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये पूरा 4th क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, HCF अपन को दे रखा है, HCF दे रखा है और LCM अपन को ज्ञात करना है। अपन को ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी कि LCM इंटू HCF और इंटू B। तो A अपन को ये मानना है, ये A मान लेंगे, ये अपन को B मान लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, A अपन को ये वाला मानना है, B अपन को ये मानना है। ठीक है, तो ये अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन है अपना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के
n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं, पर समाप्त हो सकती हैं, 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो अपन को क्या करना है, n प्राकृत संख्या क्या होती है, n 1 2 3 4 5 और 6 तक लेना है, 6 तक लेना है। तो 6 1 बराबर कितना होगा, 6 होगा। 6 को एक बार गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा ना। अगर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 × 6 26 होगा। तो ये तो अपने ज़्यादा हो जाएगी। अपन को तो 0 पर समाप्त करनी है, 0 पर समाप्त करनी है। इसका मतलब पीछे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं, जैसे 2 को 3 से करूं तो 6 आएगा। क्या यहाँ पे 0 पे समाप्त हो रही है? नहीं हो रही है। 2 को 4 करूं 8 आएगा। 3 को 4 करूं तो 12। अगर मैं 2 और 5 करूं या 5 और 2 करूं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है। तो अपन को इसमें लिखना है 6n, चूँकि 6n 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर यह 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 का रूप नहीं बनती हैं। रूप नहीं बनाती हैं। अतः 6n जहाँ n प्राकृत संख्या है, अतः 6n जहाँ n एक प्राकृत संख्या है के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अपन को आंसर में ये लिखना है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी तरीके से। देखो मैंने आपको आज इस वीडियो में 5 तक क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिए। अब मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में आपको इससे आगे वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है। जहाँ तक आप ये वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले लिया आपने एक स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो आपको पार्ट 2 कल मिल जाएगा। ठीक है। अगली वीडियो में आपको 6 और 7 क्वेश्चन कंप्लीटेड मिलेगा। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। ओके, धन्यवाद।